नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं आज तक। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। ये युद्ध बड़ा प्रचंड है। यूपी फतेह के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार अब जनता के दरबार में पहुंच रही है। नेता वोट के लिए सड़कें छान रहे हैं। बड़े बड़े वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। उम्मीद बस इतनी है कि जनता जनार्दन उन पर मेहरबानी दिखा दे। ये युद्ध है बड़ा प्रचंड, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी सियासी जंग है। नजर 2022 पर है, लेकिन निशाने पर 2024 है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। युद्ध है तो साम है, दाम है, दंड है, भेद है, सब है। धर्म का तड़का भी है। काशी का दमकता कॉरिडोर भी है तो मां गंगा की भक्ति भी है। अयोध्या का राम मंदिर भी है तो आस्था की गलियां भी हैं। खुद देखिए, इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 2014 के बाद सबको सम्मान देते हुए देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बीजेपी ने तो 32 साल पहले अपने एजेंडे में धर्म को लाया, पर सियासत में धर्म की चाशनी सालों से लगती रही है। बीजेपी हिंदू भावनाओं को कुरेद रही है तो कांग्रेस हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी का दांव चल रही है। और मैं घर आया हूं तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हिंदू जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है, और हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। धर्म की सियासी छौंक में हिंदू मुसलमान का खेल भी है, जिन्ना और गन्ना भी है। हर दल अपने हितों को साध कर धर्म के खांचे तय कर लिए हैं। यूपी के धर्म युद्ध में अब लड़कियों की शादी की उम्र भी आ गई। मुरादाबाद से समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लड़कियों की उम्र को लेकर विवादित बयान दिया तो मुसलमानों के रहनुमा बने ओवैसी ने साथ देने में देर नहीं लगाई। सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते, 18 साल, सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, उसको मालूम, किसको मेरठ में वोट डालना उसको मालूम, मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम। मगर मोदी जी बोले शादी 21 में ही करना।
अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? यूपी के युद्ध में विकास के अपने अपने दावे भी हैं और चमचमाते एक्सप्रेसवे भी। चुनावी साल उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण की तो बाढ़ लग गई। गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। चुनावी लड़ाई छापेमारी पर आई तो नई जंग छिड़ गई। बीजेपी को टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश के करीबियों पर आईटी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। ये युद्ध है प्रचंड, फिर क्या जायज क्या नाजायज, मंदिर मंदिर, क्या हिंदू मुसलमान, क्या जोड़ तोड़ और क्या इनकम टैक्स और ईडी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो जनता को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने दांव चल रही हैं। वोट के लिए नेता जनता के द्वार पधार रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री और क्या विपक्ष के नेता, सभी याचक बने जनता को निहार रहे हैं। लोगों का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी थोड़ी देर में जन विश्वास यात्रा लॉन्च कर रही है। 6 शहरों से शुरू होकर ये पूरे यूपी को कवर करेगी। लखनऊ की लड़ाई फिर से जीतने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चे पर हैं। ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। अरबों की योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सीएम योगी, पार्टी अध्यक्ष नड्डा समेत तमाम दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। जनता का विश्वास जीतने के लिए आज से बीजेपी जन विश्वास यात्राएं शुरू कर रही है। ये यात्रा यूपी के 6 अलग अलग शहरों से शुरू होगी। 6 अलग अलग नेता इसे हरी झंडी दिखाएंगे। कोशिश है कि इन यात्राओं से सभी 403 विधानसभा सीट कवर हो जाए। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत अंबेडकर नगर से होने जा रही है। यहां खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को शुरू करेंगे। ये यात्रा यूपी के अंबेडकर नगर से शुरू होकर अयोध्या, गोंडा, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, काकोरी होते हुए लखनऊ में जाकर खत्म होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी आम तबके के वोटर्स के बीच पहुंच बनाने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि बिजनौर का ये गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज का ये प्रांगण आप देख सकते हैं। कुछ ही वक्त में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दूसरे तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि जो बिजनौर का ये प्रांगण है डिग्री कॉलेज का, ये पोस्टरों से अटा पड़ा है और साफ तौर पर अलग अलग तरीकों से लोग जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जन विश्वास यात्रा के जरिए दरअसल बीजेपी चुनाव से पहले ये जानना चाहती है कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो कल्याण के प्रोग्राम हैं, वो किस तरह से लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ लोगों का क्या फीडबैक है, उनका क्या माहौल है। ये उनकी नब्ज टटोलने के लिए फिलहाल ये जन विश्वास यात्रा आपको दिखाई देगी। मथुरा में यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी करेंगे। मथुरा से शुरू होकर ये जन विश्वास यात्रा अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत होते हुए बरेली तक जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। हम मथुरा में हैं और मथुरा से इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ऐसी ही जन आशीर्वाद यात्रा पूरब में बलिया से शिवराज सिंह चौहान करेंगे, जबकि अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा करेंगे। राजनाथ सिंह झांसी में होंगे तो स्मृति ईरानी गाजीपुर में।
इसी तरह झांसी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिजनौर से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बलिया से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। मेगा यात्राओं के जरिए बीजेपी का मकसद न सिर्फ जनता में पैठ बिठाना है, बल्कि कार्यकर्ताओं में भी जोश भरना है। पार्टी के बड़े नेता सरकार के काम गिनाएंगे, विपक्ष पर हमले की बौछार करेंगे। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई, तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। मायावती जी के समय में 29 चीनी की मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी गई, 21 चीनी मिलें बंद हो गई। अखिलेश जी के जमाने में 11 चीनी मिलें बंद हो गई और यह चीनी मिलें खुलने का काम हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी के समय में हुआ। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, फर्क साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है, इसको हमको समझना है। विश्वास यात्रा से उनका भी भरोसा जीतना है, जो नाराज चल रहे हैं, फिर चाहे वो किसान हो, मुसलमान हो या फिर किसी और धर्म जाति के। बिजनौर से राम किंकर सिंह और मथुरा से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।